बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज़ के हवाले से शुरू दिन से मैंने रिपोर्ट किया और जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स आई और जो ऑथेंटिक रिपोर्ट थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान में बहुत सी खबरें जो हैं मिस इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहेंगे या सिर्फ यूट्यूब पर कुछ क्लिक्स के लिए लोगों ने बड़ी अजीब अजीब सी खबरें भी चलाई, जिनमें किसी ने शेयर किया इमरान रियाज़ से मिलती जुलती एक शख्स की वीडियो जिसमें वो बहुत बुरे हाल में दिखाई दे रहा है और कहा गया कि इसकी टांगें तोड़ दी गई और ये इमरान रियाज़ है, लेकिन फिर पता लगा कि वो कोई और शख्स है। फिर उसके बाद लोगों ने ये खबरें भी चलाई कि इमरान रियाज़ जो है वो कोमे में चले गए हैं, खुदा ना खास्ता। फिर कुछ लोगों ने ये भी खबरें चलाई कि उन्हें मार दिया गया है, वो अब जिंदा नहीं है। फिर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन पर बहुत तशद्दुद किया गया, जिनके अंदर बड़ी ऑथेंटिक सोर्सेज मौजूद थे, जिनमें से बड़े बड़े कुछ एंकर्स थे, सहाफ़ी थे, जिनमें कुछ लोगों ने ये कहा कि वो लाहौर में है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनका हाल अच्छा नहीं है। अब मैं सहाफ़ियों के नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये भी कोट किया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर तक शेयर कर दी कि इमरान रियाज़ ईद पर घर पहुँच गए हैं, जिनमें कि हारून रशीद साहब, जिनका एक बड़ा नाम है और एक बड़े एनालिस्ट हैं। लेकिन उसके बाद जैसे उनको पता लगा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है तो उन्होंने अपनी वो ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दी। इसी दौरान में कुछ और खबरें भी मुख्तलिफ आती रहीं और लोग अपनी दुकान चमकाते रहे, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। लोग मुझसे सवाल करते रहे, बहुत सी मेरी दूसरी वीडियोज़ के ऊपर लोगों के सवाल आए होते थे कि महरीन आप इमरान रियाज़ के ऊपर बताइए, वो घर आ गए हैं। मैं उनको इंडिविजुअली कमेंट कर देती थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब चूंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं समझती हूँ आपके साथ शेयर की जानी चाहिए और ऑथेंटिक सोर्स मैं समझती हूँ सब वही लोग हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं। हम लोग जो है हम दाएं बाएं से मालूमात इकट्ठी करते हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ी होते हैं, कुछ इदारों के लोग भी आप कह सकते हैं होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ उन तक भी पहुंच होती है जब सहाफ़त के मैदान में हम कदम रखते हैं, और साथ ही कुछ वो लोग जो इनके केस को देख रहे हैं बड़े करीब से। अब कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले ये कि इमरान रियाज़ कहाँ पर हैं ये पता लग गया है और इस बात को एडमिट किया है उनके अपने वकील ने। जी हाँ, मियां अली अशफाक ने एक इंटरव्यू में, सभी काज़मी हैं उनके साथ, उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि बिल्कुल मुझे मालूम है कि इमरान रियाज़ कहाँ है, उनकी वेयर अबाउट्स, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, किसके कब्जे में है नहीं है, इसकी पूरी डिटेल उन्होंने दी है। मैं एक शॉर्ट क्लिप उसमें से आपको सुनवाना चाहती हूँ जिसमें आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मियां अली अशफाक जो है वो क्या, क्योंकि देखिए मियां अशफाक जो है बहुत अच्छा काम करे। इमरान रियाज़ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। लास्ट टाइम भी जब इमरान रियाज़ को पकड़ा गया था तो उस वक्त भी वो उनके साथ साथ खड़े थे और अब भी। लेकिन लोग उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो मैं समझती हूँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ ये एक तरीक़ाकार है कि जो शख्स भी काम अच्छा कर रहा हो तो उसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठाए जाते हैं, शकूक व शुबहात का इज़हार भी किया जाता है, उसे गंदा करने की भी कोशिश की जाती है, इररिलेवेंट, इर्रिस्पेक्टिव कि वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, वो शायद कितनी तकलीफ से गुजर रहा हो, कि एक तरफ तो वो बड़ी नीयत के साथ एफर्ट कर रहा है और फिर उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं। अब ज़रा ये सुनिएगा कि मियां अली अशफाक ने क्या बात की है, इमरान रियाज़ कहाँ पर मौजूद है, किस इदारे के पास है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कुछ शराइत के हवाले से उनकी हकीकत क्या है। लेकिन पहले जरा मियां अली अशफाक की ये गुफ्तगू आप जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। जानता हूं इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस जो मेरे पास है, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी आई एम ब्रीफली अवेयर, बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोस वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस मुझे को, पता है कि इमरान रियाज़ इस वक्त फिजिकली कहाँ मौजूद है, मुझे उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता है। जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही अहम इंकिशाफात है। जो है वो डिपार्टमेंट के पास है, वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चले वो जिस भी एक मखसूस शहर में है, उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, उसकी फिजिकल लोकेशन एक सिविल इदारे के पास है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है वो वेयर अबाउट्स भी मुझे पता है। मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ। मैं जरा इस बात की आपको थोड़ी तशरीह करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि हो सकता है फिजिकल प्रेजेंस उनकी जिस इदारे या जिसके भी पास है, असल में पकड़ा हुआ उन्होंने या रखा हुआ उन्होंने नहीं है, रखवाने वाले कोई और है, रखवाया हुआ किसी और के पास है। जरा दोबारा से इसको सुन लीजिएगा। कर रहा हूं, उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल, फिजिकल प्रेजेंस किसी सिविलियन इदारे के पास है और करवाने वाला, रखवाने वाला कोई और है। यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है। लेकिन
उसकी जो यानी कि इमरान रियाज के साथ ये सलूक करो, खड़ा करो, बिठाओ, यूं करो, ये कहने वाला, अहकामात देने वाला कोई और है, मुज़क्कर या मुअन्नस। का लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है, तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर मिथ वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड करें इनफोर्स डिसअपेरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी जो सा लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्शन नहीं इनफोर्स डिसअपेरेंस यानी कि जबरदस्ती किसी को गायब कर देना। Why not a common judicial system? Why not the common administrative system? Because उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है, पैनिक, fear of unknown। मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है, ये तीन लफ्जों पर या तीन लाइनों पर ये पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ऑपरेट कर। मेरा फर्ज बनता है कि इस वक्त मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ना कि जल्दी पर तेल छिड़क दूं और उसका कोई बेवकूफ दोस्त बन के इस तरीके से जो है वो टारगेट हिटिंग शुरू कर दूं मुख्तलिफ इदारों पे या उन लोगों पे जिससे हमारा फायदा नहीं होना, हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, ये बड़ी ख़ास बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह की इन्फोर्स डिसअपेरेंस होती है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी को जो गायब किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों पे प्रेशर डालना मकसूद होता है कि मेरा बेटा ज़िंदा है कि नहीं है, उसके साथ क्या होगा। वो जो टेंशन और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो लोगों को बहुत कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो लोग चाह रहे होते हैं कि वो करें। मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर देती हूँ, लोग चाहते हैं कि इमरान रियाज ये ना बोले, इमरान रियाज अपना मुंह बंद कर ले, तो इसके लिए वो उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि उसके लिए फोर्स डिसअपेरेंस का तरीका इस्तेमाल किया जाता है ताकि घर वाले डर जाए, प्रेशर में आ जाए और फिर घर वाले प्रेशर डालें। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो इन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है। मैं इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहती कि वो बात उन्होंने बड़ी दुरुस्त कही है कि इस वक्त इमरान रियाज जो है उनकी रिहाई मकसूद है। मकसद ये नहीं है कि इमरान रियाज जो है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाए, मैंने हासिल कर लिया, मैंने पता कर लिया, बल्कि मकसद ये है कि पता लगे कि इमरान रियाज जो है वो अब कहाँ पर है और जहाँ पर भी है खैरियत से है और अपने घर खैरियत से पहुंचे। अच्छा, अब दूसरी बात और आखिरी बात की तरफ आ जाती हूँ कि ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज की रिहाई के लिए कुछ शराइत रखी गई हैं। देखिए, उन्होंने खुद ये वाज़ेह कर दिया कि शराइत रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फोर्स डिसअपेरेंस जो होती है ये उनको मजबूर कर देती है कि अगली बार अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो शराइत रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब शराइत हैं कि नहीं है, इस बारे में भी ज़रा सुन लीजिएगा। ये सवाल किया गया मियां अली अशफाक से कि कोई शराइत। मैं पूरी ईमानदारी से अल्लाह की ज़ात को हाजिर बनाजिर जान के कहता हूँ कि जिस भी किसी सतह पर, जिस भी किसी तरीके से इमरान के वकला, मैं या शाज़िब मसूद साहब या इमरान के वाले साहब जब भी किसी जगह पे गए हैं, मैं पूरी अल्लाह ताला की ज़ात को ईमानदारी से गवाह बना के ये कह रहा हूँ कि किसी शख्स ने एक भी मर्तबा किसी एक सतह पे हमसे ये बात ना की है, ना हमने बात की है कि जी इसकी जुबान बंदी जो सा करा दें और किसी शर्त पे, कुछ शराइत पे जो सा उसको छोड़ दें, या किसी ने हमसे कहा हो कि आप ये शर्तें खुद मान लें या मनवा लें उससे तो हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के ये बात कर दी है। हम सिर्फ दो चीजों के बारे में कंसर्न है, वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर बिजनेस। मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ, या इमरान की फैमिली नहीं जानती कि इमरान रियाज से कब, किसकी, कहां, क्या, क्यों गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो है वो मेरी अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जब भी किसी से जो है वो गुफ्तगू हुई है इनफॉर्मल, वो सिर्फ दो चीजों पे हुई है। तीसरी चीज में हमारी इस वक्त के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली, उसकी रिपीटेडली जो सा है खैरियत के बारे में, बार बार उसकी खैरियत के बारे में जो सा है वो मैंने या मेरे पार्टनर ने, शाज़िब मसूद साहब ने, या स्ट्रेट अवे उसके वालिद साहब ने जाती तौर पर ये सवाल पूछकर जो भी अरबाब इख्तियार है तसल्ली किया। और दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी जो सा है वो अपनी कोशिशें करें और जितनी। ठीक है जी, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई शराइत हमारे सामने नहीं रखी गई है। एनीवे, ये अभी तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। वो तमाम र्यूमर मॉन्गरिंग फैक्ट्री